तो धक्का मुक्की करके हम भगा दिया जा रहा है, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी सर, नहीं 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 मिलने दिया जा रहा है। क्या कुछ मांग लेकर आए हैं? भेंट करने आए थे काम से, तो कहाँ जाने दे रहे हैं। घुसेंगे तब तो कुछ रखबो करेंगे। एक महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग अगर बिहार में होता है तो हमारा पालीगंज में हुआ। किनका नाम आ रहा है? विजय कुमार चौधरी के, बहुत ईमानदार मंत्री बिहार सरकार के। अब समझ लीजिए। चलिए, क्या हमारे मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। सीओ ने क्या किया, यादवों लोग ने पैसा दिया और सीओ घूस लेकर चल दिया वहाँ से। ज्यादा मामला तो सीओ और कर्मचारी के ही द्वारा फंसाया जाता है। आम पब्लिक जो फंसता है इसी के कारण सीओ और कर्मचारी के ही थ्रू फंसता है। इतना सिक्योरिटी लगा हुआ है गेट पर लोगों को भगाने के लिए आए हैं। तो सुनिए, नीतीश कुमार का था समय ऐसा था सिस्टम, आगे मिलने का तो मिलिए। एक खाकी वर्दी में जो है पुलिस नहीं है, वो सब डकैत है। सीएम सम्राट का जनता दरबार लगाया जा रहा है। फरियादी पहुंच रहे हैं, जनता पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फैसला जो है वो ऑन द स्पॉट होता है, लेकिन कितनी सच्चाई है? क्या जनता सही तरीके से अपने सीएम से मिल पा रहे हैं या काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है? जनता है तो जनता से बात होगा। कहाँ से आए हैं? पालीगंज से। पालीगंज से आए हैं। क्या कुछ मांग लेकर आए हैं? भेंट करने आए थे काम से, तो कहाँ जाने दे रहे हैं। कहाँ भेंट? कोई मुलाकात नहीं। कोई मुलाकात नहीं। आए हैं हम लोग पालीगंज अंचलाधिकारी की शिकायत लेके हैं अच्छा, हम आपसे भी सुनेंगे। कि एक महीना पहले पालीगंज से उनका ट्रांसफर हुआ, अब फिर एक महीने में वो पालीगंज पहुंच गए। इतना करप्ट अंचलाधिकारी आज तक पालीगंज में मिला नहीं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग, हाँ, एक महीने के बाद, हाँ, घेरे में। जब मंत्री जी के यहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ से हुआ कि सीएम हाउस से हुआ है। तब कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, खुद समझ लीजिए। क्या आसानी से बात रख पा रहे हैं जनता दरबार में? बिल्कुल नहीं। घुसने नहीं दिया जा रहा है तो रखेंगे क्या सर? कैसे बात रखाएगा? घुसेंगे तब तो कुछ रखबो करेंगे। एक महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग अगर बिहार में होता है तो हमारा पालीगंज में हुआ। समझ लीजिए। पहली बार ऐसा घटना है। और क्या है? लोग पालीगंज से आए हैं। हाँ, पालीगंज से करीब 50 संख्या में है। 50 की संख्या में। सीओ एक में शिकायत करने के बाद सरकार के द्वारा सभी सीओ को बदली किया गया। किनका नाम आ रहा है? विजय कुमार चौधरी के, बहुत ईमानदार मंत्री बिहार सरकार के। अब समझ लीजिए। चलिए, और भी लोग कहाँ से आए हैं? देखिए सर, हम आए हैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। क्या हमारे मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है। और देखिए, हमारे भाई है अररिया जिला में महंत, उसमें 22 एकड़ जमीन है। वो 13 साल से यादवों लोगों ने सब कब्जा कर रखा है। वो पटना हाई कोर्ट में केस किए। 10 साल हो गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंत में वो थक हार के छोड़ दिया। 80 साल उनका उम्र हो गया और उनको खाने पीने में इतनी परेशानी हो रही। कभी सतुआ खाते हैं, कभी भूखे सो जाते हैं, कहीं भंडारा में खाते हैं, कहीं कुछ खाते हैं। और वो कबीरा का मठ है और उसमें यादव लोगों ने क्या किया है, ये ठाकुरबाड़ी जी का वो लगा दिया है मंदिर। हाँ, न कोई गाछ वृक्ष बेचने देता है, न कुछ करता है। और कितने बार उनको भगा दिया गया। सुधार विभाग में गए थे कि नहीं आप? कहाँ पे? भूमि में सुधार विभाग में। राजस्व भूमि सुधार मंत्री के पास। अरे एक बार वो तो पूरा कहते हैं कि फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। एक ट्रस्ट में भी गए थे। सुनिए, ट्रस्ट में भी गए थे तो ट्रस्ट में वहाँ से सीओ को भेजा। सीओ ने क्या किया, यादवों लोग ने पैसा दिया और सीओ घूस लेकर चल दिया वहाँ से। ज्यादा मामला तो सीओ और कर्मचारी के ही द्वारा फंसाया जाता है। आम पब्लिक जो फंसता है इसी के कारण सीओ और कर्मचारी के ही थ्रू फंसता है। हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। लगभग लोग जो आ रहे हैं हाँ, सबका सीओ और कर्मचारी के ही मामला से फंसा हुआ है। जमीन विवाद। हम कहाँ से आए हैं पहले बताइए? मैं नालंदा जिला से आया हूँ। मेरा नाम रोशन सिंह है। मेरा प्रॉब्लम है सर कि नालंदा जिला के एक मौजा है अंचल इस्लामपुर में, नीलकंठ बिघा मौजा। उस मौजा का खतियान को गायब कर दिया गया है सर, भू माफियाओं और अंचलाधिकारी सीईओ जो इस्लामपुर है उनके द्वारा। इसका मेन रीज़न है सर कि मैं जिला विलेखागार नालंदा जो है वहाँ पे मैंने अपना खतियान का खोज करने गया। वहाँ पे वो जो खतियान है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके खिलाफ मैं आवेदन जो है लोक शिकायत निवारण जो है पदाधिकारी उनके पास मैं आवेदन किया था। फिर भी डीएम महोदय तक, द्वितीय अपील तक गया, वहाँ तक भी मुझे जो है जिला विलेखागार और डीएम महोदय के मदद से वहाँ भी खतियान उपलब्ध नहीं कराया गया। सबसे बड़ा रीज़न है सर कि ज़मीन को खास महल बताई जा रही है, जबकि खास महल तभी माना जाएगा जब खतियान के जो अभियुक्ति कॉलम होती है या जो मालिक और
दर्ज खेवट मालिक का नाम होता है, उसमें दर्ज रहता है सर सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल दर्ज रहेगा, तभी वो ज़मीन खास महल मानी जाएगी। लेकिन मेरे जो भी ज़मीन है जिसका खाता संख्या क है, वो सभी ज़मीन का जो है मालिक कुछ जो है सौदागर सिंह है, कुछ जो है जगदीप नारायण सिंह वगैरह हैं। तो इससे ये साबित हो रही है कि ये ज़मीन जो है खास महल नहीं है, ये ज़मीन रहती है। फिर भी जो है अंचलाधिकारी इस्लामपुर और DCLR हिलसा और ADM महोदय नालंदा द्वारा मेरा परिमार्जन को 2 साल से अवरुद्ध किया गया है सर। इसका मुख्य कारण सर कि उन लोग का चाहना है कि ये ज़मीन को डायरेक्ट सरकारी बना के जो है हम लोग इस पर किसी अवैध तरीके से जो है कब्जा कर लें, सरकार का ये मानना है सर। आपका हो गया मुलाकात? नहीं सर, मैं हमने डुमरिया से आया हूँ सर, गया जिला के डुमरिया प्रखंड से सर। मैंने लगा निर्धारण के लिए सर 2025 से आवेदन कर रहा हूँ सर। अभी तक मेरा ज़मीन का कोई लगा निर्धारण की कोई समस्या समाधान नहीं हो पाई है। हमने CO से सर मिला सर, DCLR सर घाटी से मिला, ADM सर गया से मिला, मगर अभी तक किसी तरह कोई समाधान नहीं मिला। जब हमने राज्य स्तरीय आवेदन किया तो यहाँ हमने आया तो धक्का मुक्की करके हम भगा दिया जा रहा है, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी सर, नहीं 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 मिलने दिया जा रहा है, नहीं मिलने दिया जा रहा है, नहीं मिलने दिया जा रहा है। जी सर, नहीं मिलने दिया जा रहा है यहाँ पे। देखिए, एक दिव्यांगजन भी यहाँ पहुँचे हैं, अब उनसे एक सवाल ले लेते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या कुछ मांग लेकर यहाँ पहुँचे हैं। बात करेंगे। मुलाकात हुई क्या आपकी CM से? अच्छा, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है आपकी? सर मुलाकात करने ये तो हमको पोर्टल पर हम ईमेल जानकारी मिली कि हर एक महीने के सेकेंड मंगलवार को यहाँ राज्य स्तरीय यहाँ पर शिविर लगेगी, सहयोग शिविर, उसमें आकर के मिले। हाँ आए मिले, कल मालूम आया तो मालूम पड़ा पहले करने का रजिस्ट्रेशन वहाँ एप्लीकेशन दे दी हमने, हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आए उसके बाद मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, आज मुलाकात के लिए आए हैं ना, तो मुलाकात ना हो, इतना सिक्योरिटी लगा हुआ है गेट पर लोगों को भगाने के लिए। अरे भाई बिहार के सब, बिहार के हमारा है सब वासी है ना, हमारा भाई है ना। कहाँ से आए हैं? हम मोतिहारी से हैं। हाँ, ये सब पाकिस्तान के आतंकवादी थोड़ी है, उनकी समस्या है ना। आए हैं तो सुनिए, नीतीश कुमार का था समय, ऐसा था सिस्टम, आगे मिलने का तो मिलिए। जिस डिस्ट्रिक्ट का सब डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर सब DGP रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यहाँ रखा जाता था, उससे समस्या का आप कल ही आ गए थे? कल आए थे पूरा जानकारी लेने की, तो हमने यहाँ मालूम पड़ा कि पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहाँ जाकर कर लिया रजिस्ट्रेशन। ये देखिए ना, आए हम बताता हूँ तो देख लीजिए। जब क्या कुछ मांग थी आपकी, क्या कुछ काम लेकर आए थे? क्या काम? हमारा 10 करोड़ की लैंड प्रॉपर्टी पर जो है ना, मोतिहारी की SP DSP अब बिहार के DGP विनय कुमार अपने कब्जे में रखा हुआ है। हमको अपना निजी कब्जे में होना चाहिए। 10 करोड़ की लैंड प्रॉपर्टी हम अपना खून पसीने कमाई से करते थे घर बनाने के लिए, ये लोग काली कमाई करने के अपना जरिया बना दिया। यही चल रही है पूरा बिहार में। इससे पहले कभी मिले कि नहीं? इससे पहले मुलाकात की कोशिश? हम तो 2018 से मिल रहे हैं, जब भट्टी जी थे DGP में, वजीर चले गए, फिर सरदार जी आ गए, भट्टी जी पहले गुप्तेश्वर पांडे, फिर आ गया भट्टी आ गए, फिर आलोक मुजफ्फरपुर का आलोक जी आ गए, अभी जो है ये महुआ का जो है ना विनय कुमार आ गए। आज सबका सब चोर निकला, डकैत निकला। एक खाकी वर्दी में जो है पुलिस नहीं है, वो सब डकैत है। हमको मालूम है, किसी की खून पसीने कमाई को थोड़ा लैंड प्रॉपर्टी महंगा हो गई है ना, खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। एक एक पैसा इकट्ठा करके आप जमीन खरीदे अपना भविष्य के लिए ना, और उसमें ये सब डकैत का अपने कब्जे में ले ले, CM से मुलाकात कीजिए, कहीं आपके डाल ले, आपके दिक्कतों का निवारण हो जाए। हाँ निवारण हो लेंगे। CM ले तब ना, शिविर में लिखा है ना, आइए शिविर में। तमाम फैसले को लेकर जब जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, अमूमन लोगों का ज़मीन को लेकर जो है विवाद, सबसे ज़्यादा विवाद है। CO से सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, यानी निचले स्तर के अधिकारियों पर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि यहाँ ये बातें होती हैं कि आप यहाँ आइए, 30 दिन में आपके फैसले का निपटारा जो है वो हो जाएगा। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितना काम होता है, कितनी प्रमुखता के साथ जनता की बातों को सुना जाता है, ये जनता ने बताया है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर देखते रहें सच टॉक।